अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर एनालिस्ट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही फेमस राइटर, फ़िलोसोफ़र और साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइंटिस्ट को बोला था कि इन्हें साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल थ्योरी पर रिलाई करना चाहिए। ये अपने आइडियाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ये क्या, इन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह चीज़ों को सीख सकते हैं और किस तरह दुनिया को समझ सकते हैं। इनका मेन आइडिया था वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। हम एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू सीख सकते हैं। हम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोच के उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते, उनको सीख नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा, उनको टच करना होगा, बल्कि खुद खुद एक्सपीरियंस करना होगा चीज़ों को, तभी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बुक रीडिंग से कैसे चलाते हैं बाइक को, ये तरीका पढ़ के या किसी को बाइक चलाता हुआ देख के हम कभी भी बाइक चलाना नहीं सीख सकते। हम क्या करेंगे, हम खुद चलाएंगे बाइक, बार बार चलाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमें बाइक चलाना आएगी। और बेकन इस बात पर भी बिलीव करते थे कि हमें केयरफुल होना चाहिए, डायरेक्टली किसी भी बात की कंक्लूजन हमें नहीं निकाल लेनी चाहिए, बल्कि हमें कोई भी बात एविडेंस के बगैर करनी ही नहीं चाहिए। हमें अपने सेंसेस का यूज़ करना चाहिए, दुनिया को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, अपने सेंसेस का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। ये सब करके हम एक लॉजिक तैयार करना चाहिए जो हमारी क्या कर सकती है, हमारी बात के लिए एक एविडेंस बन सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलोसोफ़र थे, राइटर थे, साइंटिस्ट थे और स्टेट्समैन थे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी बोला जाता है। ये जनवरी 22, 1561 में लंदन में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था सर निकोलस बेकन। इनकी मदर का नाम था एनी कोक। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में थे। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये गए थे, इनको भेजा गया था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं किया। 1578 में ये विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री ये क्या हुए, वापस आ गए लंदन। क्यों? क्योंकि इनको वहाँ पे एरिस्टोटल्स के आइडिया ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, इनको बहुत बुरे लगे थे उनके आइडियाज़। तो ये उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी डिग्री को वहीं पे छोड़ा, कंप्लीट किए बगैर ये वापस आ गए। इन्होंने ज्वाइन की बार 1582 में, पार्लियामेंट में एंटर हुए 1584 में, नाइटहुड की पोस्ट मिली इनको 1603 में, सोलिसिटर जनरल बने ये 1607 में, अटॉर्नी जनरल बने ये 1613 में, लॉर्ड चांसलर बने ये 1618 टू 1621। ये ब्रिटिश के लॉर्ड चांसलर रहे थे 1618 टू 1621। और इनको लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों क्यों जाना जाता है इनको लॉर्ड वेरुलम के नाम से? क्योंकि ये लॉर्ड चांसलर रह चुके थे ब्रिटिश के। इनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी 1621 में ब्राइबरी के इल्ज़ाम में। ये अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते थे, रिश्वत वगैरह लेते थे लोगों से। इन्होंने अपनी राइटिंग पे ज़्यादा फोकस इन्होंने अपनी राइटिंग पे इम्प्रिजनमेंट के बाद किया था। इनकी डेथ जो थी वो 1626 में हुई थी। और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें हम इनके, तो ये रेनेसा पीरियड से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। क्वीन एलिज़ाबेथ इनको क्या बुलाती थी, यंग लॉर्ड कीपर कहती थी इनको क्वीन एलिज़ाबेथ। लॉर्ड वेरुलम कहा जाता है इनको, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लॉर्ड चांसलर रह चुके थे ब्रिटिश के, इस वजह से इनको लॉर्ड वेरुलम बोला जाता है। इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी बोला जाता है। फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म यही चीज़ है, एम्पिरिसिज्म में आ जाती, वो लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें यही आइडिया इन्होंने अपना जो है, इसी आइडिया की बात की है, वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिसिज्म होता ही ये है, ठीक है। इन्हीं ने ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। ये अपने एसेस की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मिशेल डी मोंटेग्नी एक फ्रेंच एसेइस्ट हैं, फ़िलोसोफ़र हैं। इन्हीं से इंस्पायर होकर सर फ्रांसिस बेकन ने क्या किया था, अपने एसेस लिखे थे। मिशेल डी मोंटेग्नी को फादर ऑफ एसेस बोला जाता है और सर फ्रांसिस बेकन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। ये बात आपने याद रखनी है कि मिशेल डी मोंटेग्नी को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एसेस,
और सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस बोला जाता है। इनिशियली जो इनकी राइटिंग्स थी ना वो लैटिन में थी, बाद में उनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं इनकी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि मैंने नीचे लिखे हैं, जो पहले लैटिन में थे बाद में इनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। वो हैं ऑन द डिग्निटी एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, सेक्रेड मेडिटेशन, विजडम ऑफ एंशियंट्स एंड एटलांटिस। नोवम ऑर्गेनम इनका एक बहुत ही फेमस फिलोसफिकल वर्क है जो कब पब्लिश हुआ था, 1620 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन जो था इनके एसेस का उसमें 10 एसेस थे। 1597 में वो पब्लिश हुआ। सेकंड एडिशन में 38 एसेस थे। वो कब पब्लिश हुए, 1612 में। थर्ड एडिशन में 58 एसेस थे और 1625 में ये पब्लिश हुए। और ये बात आपने याद रखनी है, टोटल इनके 58 एसेस हैं। अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो सर फ्रांसिस बेकन के बारे में कहते हैं द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये बात आपने याद रखनी है कि नोवम ऑर्गेनम में ना ये जो एरिस्टोटल के आइडिया है ना, एरिस्टोटल का आइडिया है उसको ये क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। अपने नोवम ऑर्गेनम जो है ना इनका वर्क फिलोसफिकल, उसमें ये क्या करते हैं, एरिस्टोटल के आइडिया को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ये। राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो एफरिस्टिक राइटिंग स्टाइल था इनका, मतलब बहुत लंबी से लंबी बात को 2 या 3 लाइन्स में कह देते थे ये। और डिस्पर्स्ड मेडिटेशन थी, मतलब इनके दिमाग में कोई चीज़ आई तो इन्होंने फ़ौरन नोट डाउन कर ली। इन्होंने अपने सारे ऐसे इसी तरह लिखे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।